नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है उस प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। और अब जबकि हम 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के दरवाजे पर मुहाने पर खड़े हैं और तमसा माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ हम चलें, ये सब सुनने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रुचिकर लगता है। बिल्कुल सही है, त्यौहार हमारे भीतर के लास्य उल्लास, हमारे भीतर के आनंद का प्रतीक है। लेकिन त्यौहार सिर्फ यहीं सिमट कर नहीं रह जाते। हर त्यौहार की अपनी एक कथा है, उस कथा से जुड़ी प्राचीन परंपराएं हैं और ये ऐसी प्राचीन परंपराएं हैं जिनका निर्माण बहुत सुविचारित तथ्यों पर, बहुत सोच समझकर और बहुत ही गहरे गूढ़ अर्थों के साथ और सरल अर्थों के साथ, दोनों के साथ हुआ है। तो अब जबकि मैं आपको बेहिचक ढेर सारी शुभकामनाएं सपरिवार दीपावली के देते हुए आरंभ कर रहा हूं धनतेरस से, जबकि आरंभ होता है 5 दिवसीय दीप पर्व धनतेरस से, फिर रूप चौदस, उसके बाद घनघोर अमावस्या में प्रकाश का संदेश लेकर आई दीपावली, दीपावली के बाद भाई दूज और फिर गोवर्धन पूजा का ये क्रम जो चलता है। तो ये बताता है कि भारतीय परंपरा किस तरह से त्योहारों को न सिर्फ जनजीवन से गुथती है, बल्कि वो अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति, पशु जो उनके पालतू पशु हैं, उन सब से एक गहरा रिश्ता बनाती है। तो आज हम फिर आरंभ कर रहे हैं कि दीपावली 5 दिवसीय ये महोत्सव, ईश्वर करे आप सभी के लिए सपरिवार बहुत मंगलमय हो। धनतेरस का क्या महत्व है? धनतेरस जैसा हम सुनते हैं कि निश्चित तौर पर धन से इसका संबंध तो होगा ही, और तेरस है धन की ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर धनतेरस 13वां दिन अमावस्या के पहले का, और फिर धन, किस तरह से ये चीज़ें जुड़ती हैं, क्या हमारी पूजन उपासना की पद्धति इससे, उसकी क्या अर्वाचीन कथा है। बहुत सारे प्रश्न हैं आपके हमारे मन में। हम जानेंगे मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अद्भुत अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी से। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। और मैं आपको बता दूँ कि प्रोफेसर गोस्वामी अभी करीब करीब 10 दिनों की उत्तराखंड की बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मन को शांति और आनंद से भरने वाली यात्रा से लौटे हैं, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, तमाम स्थानों पर न सिर्फ रहे बल्कि खूब आनंद उठाया और आध्यात्मिक सत्संग प्रकृति के साथ भी, उत्तराखंड में व्याप्त संतों के साथ भी उन्होंने किया है। प्रणाम करता हूँ। तो धनतेरस 5 दिवसीय उत्सव, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये 5 दिन जो है पंचरत्न उत्सव कहलाता है। पंचरत्न, पांचों रत्न है जी। और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये 5 रत्न यदि समाहित हो जाएं तो उनके जीवन से कम वर्ष भर के जीवन से आनंद कोई नहीं छीन सकता जी, अगर वो इन पंचरत्नों के महत्व को समझ लें। हाँ। इसमें जहाँ तन मन धन है, वहाँ आत्मा भी है और परिवेश भी है और संबंध भी है। इन सारी चीज़ों की शुचिता को शामिल करते हुए ये उत्सव मनाया गया है। ध्यान रखिएगा, सुख जब अनंत हो जाता है तो वो आनंद बन जाता है, और जब आनंद का प्रकाट होता है तब उत्सव होता है। और उत्सव होता है तो उसमें कण कण प्रकृति का जो दिख रहा है वो भी, और जो नहीं दिख रहा है वो भी, केवल आनंद विभोर हो जाता है। सुख अनंत हो जाए तो आनंद हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा भी है कि प्रेम गीत मंत्र हो गया और कलुषित मन संत हो गया। तो जो अपना अंतर्चित्त का मन है वो सारा जो है शुद्ध हो जाता है, और फिर प्रभु मंदिर हो गया रे तन और मन महंत हो गया। तो फिर मन जो है वो महंत हो जाता है। तो धनतेरस में अमुन धन शब्द लगा हुआ है, तो हम उस धन का अर्थ नहीं समझ पाते। उस धन के तीनों अर्थ इसमें समाहित हैं। आप देखिए, आप जी। सबसे पहली बात ये है, मैं आपकी छोटी यात्रा करा दूंगा चाक्षुष मनवंतर के लिए। ध्रुव वंश में एक चाक्षुष हुए, वो उस मनवंतर के अधिपति थे। तो चाक्षुष मनवंतर में ही देवासुर संग्राम हुआ था। जी जी, चाक्षुष मनवंतर में। और वहाँ बस एक क्षण के लिए बता दूं कि ये जो मनवंतर हैं,
ये गणना की एक हमारी सनातन परंपरा की प्रणाली है। और मनवंतर का मतलब, मनवंतर जैसे काल और युग होते हैं उसी तरह मनवंतर होते हैं, और हर मनवंतर का एक इंद्र भी होता है। जी, बहुत सुंदर। तो आपने इसको बड़े सहज भाषा में कह दिया। तो 14 मनवंतर जो हैं वो सुनिश्चित होते हैं एक चौकड़ी की प्रक्रिया के लिए। एक सहस्त्र युग के लिए एक सहस्त्र चौकड़ी बीते तो 14 मन होते हैं। तो चाक्षुष मनवंतर में जो है मंत्र तुम इंद्र है, और वहाँ पर परमात्मा वो पराजित हो चुके हैं। किससे? राजा बलि से। बलि से पराजित हो गए हैं और बलि की सत्ता कायम है। तब वहाँ पर परमात्मा संधि करने की सलाह देते हैं कि भाई आप लोग मिलजुल कर चलो, दोनों मिलकर रहो, और दोनों मिलकर अमृत के लिए, क्योंकि आप इतने युद्ध करते हैं, इतनी आपको क्षति होती है, तो आप अमृत प्राप्त करो, औषधि प्राप्त करो। क्योंकि अभी बलि को मृत संजीवनी अमृत नहीं मिला हुआ है जो शुक्राचार्य के द्वारा उद्धृत हुआ था। इंद्र को अमृत की तलाश है। देवता जो हैं युद्ध में छत विछत पड़े हुए हैं, सुषुप्त हैं, तो वो वहाँ पर देव और असुर के मध्य एक संधि होता है, और वो समुद्र का मंथन करते हैं परमात्मा की अनुमति से। इस समुद्र मंथन की एक विशेष प्रक्रिया देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ विशेष रूप से सौभाग्यशाली ये है कि मैया नर्मदा यहीं से निकलती है। बिल्कुल। और यहाँ कितनी बड़ी बात प्रकट हो रही है, आप ध्यान रखिए, नर्मदा के तट पर देवासुर संग्राम होता है, तब गंगा नहीं आई है, तब गंगा का प्रकट नहीं हुआ है। यानी नर्मदा कितनी प्राचीनतम है, इसकी व्याख्या वेद में लिखा हुआ है। तो नर्मदा के तट पर ये युद्ध हो रहा है। नर्मदा के तट पर ही परमात्मा वामन अवतार लेकर के बलि से वरदान मांगने जाते हैं, 3 पग जो है पृथ्वी मांगते हैं। तो अब आप देखिए, चाक्षुष मनवंतर में जब समुद्र मंथन की प्रक्रिया पूरी होती है तो समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलते हैं। तो चूंकि महालक्ष्मी भी इससे प्रकट होती है, तो महालक्ष्मी रत्न नहीं है, महालक्ष्मी तो स्वयं रत्नों की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए 13 रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी का प्रकाट्य होता है। मैं यदि अभी समुद्र मंथन की कथा बताने लग जाऊंगा तो अपना समय सीमा कम है, और हमें धन्वंतरी की महत्ता को बताना है। तो सबसे पहले समझिए कि यदि आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं तो आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, शरीर का स्वस्थ। अभी मैं तीर्थों के भ्रमण में गया था। बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो अब तीर्थ जाना तो चाहते हैं, लेकिन शरीर उनका साथ नहीं देता। पहाड़ में चढ़ेंगे कैसे, वहाँ श्वास की समस्या आएगी तो कैसे करेंगे। तो अपना शरीर तो सीमित है ना, अधिकतम अन्य बातें समान रहे तो 100 वर्ष का शरीर है। और ध्रुव की तरह तो हर व्यक्ति चिंतन नहीं करता ना। ध्रुव को किसी ने कहा यार छोटी अवस्था है, उन्होंने कहा जब जागे तब सवेरा। प्रहलाद को किसी ने कहा अभी आप हरि संकीर्तन ना करो, प्रहलाद ने कहा मैं तो 5 वर्ष की उम्र से ही करूँगा, क्योंकि उम्र के कोई ठिकाना थोड़ी कि कितने समय चले। तो अब आप समझिए शरद जी कि सबसे पहले आपकी निरोगी काया रहे, संसार के लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि नरक भी ये शरीर है। को वासी घोरो नरका स्वदेह, आचार्य शंकर कह गए हैं। आपको व्याधि ना आए, आपके शरीर में रोग ना रहे, आप निरोग रहें, ताकि आप पुरुषार्थी कार्य कर सकें, सत्कर्म कर सकें, अच्छे आचरण कर सकें, आप अपने छोटे से जीवन का अधिकतम उपयोग कर सकें। तो भगवान धन्वंतरी ही अमृत कलश लेकर प्रकट हुए हैं। यानी 13 नंबर पर भगवान धन्वंतरी आए हैं और अमृत कलश लेकर के साथ में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश का अर्थ होता है आपके शरीर की क्षयता से आपकी रक्षा करना। अब ये अलग है कि अमृत के प्रकार हैं, कहीं आनंद अमृत है, कहीं कथा अमृत है, कहीं रस अमृत है, कहीं कर्म अमृत है, कहीं सत्संग अमृत है। अमृत आपको जहाँ भी निर्विकार भाव से रस प्राप्त हो जाए, कर्ण रसायन, वो सब अमृत है। तो भगवान धन्वंतरी का प्रकाट्य है। इसलिए धनतेरस के दिन सबसे पहले स्नान ध्यान करके श्रीमन नारायण के धन्वंतरी स्वरूप की आराधना करना चाहिए अपने निरोगी काया के लिए, कि आपकी काया निरोगी रहे। इसके लिए आप भगवान धन्वंतरी के रूप में आए। वो ही सारे भैषजिक क्षेत्रों के अधिष्ठाता हैं, सारे डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, चिकित्सकों के चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के आयुर्वेद हैं, सारे उनकी बुनियाद हैं। वो उनसे ही प्रकट होता है उपचार की व्यवस्था। जितने भी, चाहे चरक ने लिखा हो, चाहे सुश्रुत ने लिखा हो, चाहे जितने वेद